इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में 47वां अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन शुरू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। विकसित भारत के संकल्प पर होगा मंथन। रुड़की में अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका की सख्त कार्रवाई। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित। 100 से अधिक मामलों पर पाई मुक्ति। आपसी सुलह और समझौते से जनता को मिला न्याय। हरिद्वार में अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। दोषियों के खिलाफ मुकदमे की चेतावनी। खनन अधिकारी लगातार कर रहे कार्रवाई। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में आयोजित 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। यह 3 दिवसीय सम्मेलन विकसित भारत के संकल्प को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर मंथन और विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने देश और दुनिया भर से आए सभी प्रतिभागियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि यह सम्मेलन न केवल जनसंपर्क बल्कि उत्तराखंड और भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पर भी दिशा निर्देश देने वाला है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को होटल एमराल्ड ग्रैंड संस्था रोड देहरादून में आयोजित 47वां ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया और कॉन्फ्रेंस स्थल पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण कर स्थानीय कला एवं शिल्प को प्रोत्साहन दिया। देहरादून में 13 से 15 दिसंबर तक इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है, जिसमें देश भर से जनसंपर्क एवं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि PR विजन 2047 विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आज पब्लिक रिलेशन केवल सूचना साझा करने का माध्यम नहीं, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक सशक्त और प्रभावी अंग बन चुका है। शामिल हुए हैं और क्या सम्मानित भी किस रूप में देखिए, आज ये पब्लिक रिलेशन के संबंध में जो आज एक सम्मेलन यहाँ पर 3 दिन का हो रहा है, निश्चित रूप से संवाद को और आसान बनाने में, बेहतर बनाने में, जन केंद्रित बनाने में, लोगों से सीधे सीधे जुड़ने में सरकारों को भी, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी थीम पर आयोजित ये सम्मेलन निश्चित रूप से जो 3 दिन तक यहाँ पर इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, अनेक विचार होंगे आपस में, वो विकसित भारत के संकल्प में बहुत बड़ा एक सहायक की भूमिका निभाएंगे। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर देश और दुनिया के लोगों का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और इस सम्मेलन की सफलता के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका परिषद में कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में कस्बे में अतिक्रमण की कई शिकायतें सामने आने के बाद नगर पालिका टीम ने अभियान चलाकर अवैध निर्माण और कब्जे को हटाया है। अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि लगातार शिकायतें मिलने के कारण टीम गठित की गई थी और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने साफ किया कि दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य कस्बे में नियमों का पालन सुनिश्चित करना
और लोगों की चेतावनी देना है कि सार्वजनिक भूमि और सड़क पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदारों द्वारा जो दुकान के आगे सामान रखा जा रहा था, उसके कारण लगातार निरंतर जाम की स्थिति मुख्य बाजार में उत्पन्न हो रही थी। इस संबंध में माननीय विधायक जी द्वारा भी बैठक आहूत की गई थी। उस संबंध में लिए गए निर्णयों के अनुपालन के लिए नगर पालिका द्वारा निरंतर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की जा रही है, परंतु ये संज्ञान में आ रहा है कि हमारे द्वारा हटवाए जाने के उपरांत तुरंत दुकानदारों द्वारा फिर उसी स्थिति में सामान रखा जा रहा है। इसके लिए हमारे द्वारा यह नीति बनाई गई है कि हमारे द्वारा औचक निरीक्षण कर इसकी गूगल पिक फोटो खींची जाएगी और संबंधित दुकानदार जिसका द्वारा सामान रखकर अतिक्रमण किया गया उसके विरुद्ध चालान की अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में की जाएगी। क्षेत्र में लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और औचक रूप से जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। सहारनपुर के अंबेहटा नगर के पास स्थित टिडोली गांव में भाजपा नेता धर्म सिंह कोरी की हत्या का मामला अब भी सुलझा नहीं है। 8 नवंबर को गोली मारकर हत्या किए गए धर्म सिंह कोरी के परिवार ने प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई में विलंब पर नाराजगी जताई है। मृतक के पुत्र सुशील और सुमित कोरी ने बताया कि वे कई बार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी नकुड़ से मिले, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दरअसल शुक्रवार को 2 दर्जन से अधिक परिवारजन और ग्रामीण मृतक के घर इकट्ठा हुए और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही हत्या का खुलासा नहीं हुआ तो वे अपना सामान लेकर गांव छोड़ देंगे। कुछ ग्रामीणों ने भी परिवार के साथ पलायन की बात कही। घटना के दिन सांकेतिक जाम लगाया गया था, लेकिन पुलिस ने जल्द खुलासा का आश्वासन देकर जाम हटवा दिया। 35 दिन बीत जाने के बावजूद मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, जिससे प्रशासन और पुलिस पर नाराजगी बढ़ रही है। देखिए सहारनपुर से पल्स 24 की न्यूज़ के संवाददाता विकास शर्मा की यह रिपोर्ट। तो फिलहाल हम मौजूद हैं टिडोली गांव के अंदर, जहां पर पिछली 8 नवंबर को यहां पर एक तरह से जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे धर्म सिंह कोरी, उनकी जो है एक तरह से गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। लेकिन उस घटना पर आज तक कोई खुलासा न होने के कारण आज उनके परिवार के पास में आए हैं। और इनका परिवार सुशील कुमार कोरी। सुशील जी, आज आपने हमें जो बुलाया गया यहाँ पर, आपके साथ में क्या है, क्या घटना है, क्या दर्द है आपका? पापा जी का मर्डर यहाँ घेर में सो रहे थे। पापा जी पिछले महीने की 8 तारीख में हुआ था और आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। और कप्तान साहब से भी हम 2 बार मिले, एक बार तो माननीय विधायक जी ने लेकर मिले और तब भी कप्तान साहब कहते कि बहुत ही जल्द इसका खुलासा करेंगे। हम 70% पर पहुँच गए। और आज माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी ने लेकर हम लोग मिले तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ बिंदु दिए थे, मगर जी ये बिंदु है, इन पर आपका वो करो। लेकिन कप्तान साहब ने कहा कि भाई जो आपने बिंदु दिए थे हमने उन पर काम भी करा, लेकिन एक बिंदु रह रहा उसे देखते हैं। लेकिन आज जो हम गए हमने वही मामला 0 मिला। कभी हम सोच रहे थे शायद भाई खुलासा होने वाला है, 80% 70% की बात करें तो कुछ मुझे आज जाने था ऐसा महसूस हुआ कि पुलिस जो है ना खुलासा ना करके इस केस को हमारे घर में उलझाना चाहिए ताकि ये लोग चुपचाप अपने घर बैठ जाए। हम इसका हमारे पास जब खुलासा नहीं हो रहा तो इस मामले में घर में उलझाना चाहिए जी, ताकि ये लोग जो अपने घर में बैठ जाएंगे डर के मेरे, खुलासा कुछ नहीं होगा। फिर आज जाने से ऐसा होया। हालांकि सांसद जी ने भी कहा कि भाई हमारे पार्टी का बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे, मैं धर्म सिंह कोरी जी मंडल उपाध्यक्ष रहे भाजपा में, भाई उनका मर्डर हो जाना हमारे लिए भी बड़ी दुख की बात है और खुलासा आज तक भी नहीं हुआ। तो ये पूरी पार्टी के लिए बहुत ही दुखद है। एसएसपी साहब, कप्तान साहब, इसे जो है ना बहुत ही जल्द आप खुलासा करो उसका, और हमें दूध का दूध पानी का पानी चाहिए। अच्छा, कुछ आश्वासन नहीं मिला? जैसे आज सांसद साहब के पास में गए और जो एसएसपी साहब के पास में गए, कुछ बात नहीं हो पाई? नहीं, बात तो है जी, और बस यही कहा भाई जो बिंदु दे रखे थे हम उन पर कार्रवाई करी, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। एक बिंदु है और उस पर भी हम देखते हैं, जांच करते हैं। लेकिन ये जो मैंने अभी बताई कि मुझे नहीं लग रहा कि भाई पुलिस पता नहीं क्या मामला है, इस केस को क्यों नहीं खोलना चाहिए। हर इतने दिन हो गए, ऊपर तली सरकार है भाजपा की, हमारे नेता भी हैं, और मुझे तो शायद ऐसा लगा है हमारे समाज के लोग भी कहें इस बात ना कि शायद मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, यह घटना हमारे पूरी समाज के साथ हुई। अगर आज किसी ताकतवर समाज के साथ ये घटना हो जाती, शायद यह 2-3 दिन के बाद ही मर्डर होने के बाद शायद खुल जाती। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम ओमपाल कश्यप है जी। क्या कहना चाहेंगे इस मामले? आप यहीं पर रहते हो? हाँ जी, मेरे बाबा जी थे और हमारे पड़ोसी थे जी, और हम एक ही पार्टी के कार्यकर्ता है साहब।
और हमारे जो बाबा जी के साथ में यह घटना घटी उस दिन हम सुबह यहीं पर ही थे मौके पे ही। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है साहब, हमारे घर में घुस के और हमारे आदमी का गोली मारना। ये बताओ सर हम क्या करें? प्रशासन हमें खाली मतलब आश्वासन दे रहा, कर कुछ नहीं रहा जी। हम माननीय विधायक जी से भी बात हुई, गए विधायक जी हमारे साथ में कप्तान साहब के गए, और उस दिन विधायक जी कप्तान साहब के गए। उस दिन विधायक जी से ये कहा कप्तान साहब ने कि 80% काम हो गया, 20% हो रहा, 4-5 दिन में केस खोल देंगे। और इस बात को करीबन 15 दिन हो गए साहब, और इसमें कुछ नहीं हुआ। कल CO साहब भी आ रही थी मैडम, और थाना अध्यक्ष भी आ रहे थे। यहाँ मदरसे में मीटिंग थी, हम भी थे मौके पे जी। नशे के उसमें था जी कुछ। तो मैं मैडम से बोला, मैं मैडम 1 महीना 5-6 दिन हो गए इस केस को हुए, इसमें कोई खुलासा नहीं हुआ। तो मैडम ने मेरे से जवाब दिया, भाई मैं तो अभी चार्ज लिया, मैं और जिसमें 20-22 दिन हो गए उसने आई हुई ने, तो वह जब आई थी यहाँ पर। तो क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं कह रहे थे कुछ क्या कर रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं अगर ये केस नहीं खुला तो हम प्लान करेंगे साहब, पूरा परिवार प्लान? हाँ पूरा परिवार, हम भी इनके साथ में जाएंगे जी। तो कहाँ जाओगे इसमें प्लान? हम कहीं भी जाएंगे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है जी। सहारनपुर चले जाएंगे, हम बटे चले जाएंगे जी, परिवार आधा हम बटा है हमारा, वहाँ चले जाएंगे जी, पर यहाँ नहीं रहेंगे जी अब। तो बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता थे और इस तरह से जो खुल नहीं पा रहा है केस, किसको समझ रहे कि किस? सर जो हमारे बाबा जी थे धर्म सिंह कोरी जी, में बीजेपी के नेता ऐसे नेता थे क्या? उन्हीं के दम पे हम यहाँ पर पड़े थे साहब। वे अच्छी मंदी जैसी भी लड़ाई में खुद लड़ते थे जी, हम तो उनके कार्यकर्ता थे जी। हमारे जो भी नेता हैं, जो भी कुछ है, उन्हीं के संपर्क में थे हम तो। हमारे पास तो कुछ राजनीति करने भी ना थी जी, ना हमें पता जी, हम तो उनके पीछे थे जी, हेड में ही थे हमारे बाबा जी। और बस उन्हीं का मर्डर हो गया जी, अब हम बताओ क्या करें जी, हमें तो रास्ता ही नहीं पा रहा। क्या नाम जी आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कोरी, गांव टिडोली से ही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में जो धर्म सिंह कोरी जी के जिस तरह से ये गोली चली थी? इस मामले में ये बस यही करना चाहेंगे कि गांव छोड़ने में फ़ायदा है उसे। अच्छा जी, पलायन करेंगे ज़रूर, क्योंकि संतुष्टि इस काम से बिल्कुल भी, जब अब तक 1 महीना 4 दिन 10 दिन हो चुके, अब तक कुछ नहीं हुआ। हमारे जो गाँव छोड़ने से क्या होगा? गांव छोड़ने से ये होगा जब बस कहीं और सुरक्षित जगह पर रहेंगे। यानी आपके लिए सुरक्षित जगह नहीं है? ना जी। तो आपने किसी को चेतावनी दी, कहा किसी को कि मैं पलायन के लिए? मैंने कहा विधायक जी से जी, मैंने कहा विधायक जी से, विधायक जी अगर ये केस नहीं खुला तो DCM हम खुद रखेंगे, सामान आपने आप पे लोड करवाऊंगे ट्रॉली में, हम अपना। हाँ उस दिन हम उरे जाएंगे, आपको बुलावेंगे जी हम, और जाएंगे भी जरूर जी। हाँ जी। तो विधायक जी 13वीं पर नहीं आए थे? जब उनकी 13वीं, उनके भाई साहब आए थे, शाम के टाइम आए थे, विधायक जी आए थे जी। अच्छा, उस दिन विधायक जी आए, उस दिन उन्होंने ये कहा था 5 दिन का अंदर अंदर केस खुल जाएगा, और उस दिन को भी 1 महीने से ऊपर हो गया साहब। क्या नाम क्या? अच्छा, बोलने का नहीं। क्या नाम है जी आपका? समय सिंह कश्यप। अच्छा, हाँ, OBC मोर्चे का मंडल अध्यक्ष, बीजेपी से ही जी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये कह रहे पलायन करेंगे? पलायन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 20 साल हो गए इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या मिली गोली तो फिर और क्या करेंगे? इससे ज्यादा तो बस और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे तो सुना जाता है धर्म सिंह जो कोरी थे वो किसी से लड़ते भिड़ते, कोई मतलब ही नहीं था उनका? मतलब ही नहीं था, सबसे प्रेम करे थे। किसी की लड़ाई हो जाती तो समझावे थे, शांत करे थे उन्हें, किसी तो कोई दुश्मनी नहीं थी। और फिर ऐसा हो गया। तो जो पुलिस प्रशासन और जो विधायक हैं यहाँ के, जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट नहीं हो गया? ना, संतुष्ट नहीं है। तो विधायक जी से बात नहीं करे जब आप बीजेपी के? विधायक जी तब बात करी, उन्हें भी आश्वासन देते हैं भाई 80% पहुँच गया, 90 पहुँच गया, खुलने वाला। बस हम तो परसेंट में रह गए, खुल नहीं पा रहा है। खुल नहीं पा। क्या नाम भाई साहब? ब्रजमोहन शर्मा जी मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे? बस कहना चाहिए, जीरो टॉलरेंस की जो नीति सरकार ने अपना रखी, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, तो हो नहीं रहा जी। इतने अच्छे साथी थे हमारे, कर्मठ मंडल उपाध्यक्ष, मुझे तो ऐसा महसूस हो जी राजनीति की भेंट चढ़ गए।
यानी ये जो घटना है कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ी है, आपको लग रही है? दुश्मनी से किसी से थी नहीं इसकी, ना गांव में ना देहात में, कहीं तक भी सब प्रशंसा करें। तो सर देखो सरकार का काम है खोलने से, तो खुल नहीं पा रहा है केस। खुल नहीं पा रहा। देखिए फिलहाल हम इस गांव के मौजूद जो यहाँ के ग्रामवासी भी हैं और उनके लड़के भी हैं, उनका परिवार भी है, यहाँ पर फिलहाल हम मौजूद हैं। और ये टिडोली गांव है। यहाँ पर जो है 8 नवंबर को धर्म सिंह जो कोरी है उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसमें अभी तक इतना समय हो चुका है और बीजेपी की यहाँ पर सरकार है और बीजेपी के यहाँ पर जो है जो विधायक हैं और बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, तो लेकिन कार्रवाई यहाँ पर कह रहे हैं कि शून्य उनको दिखाई दे रही है, कोई उनको कार्रवाई इसमें नहीं दिखाई दे रही है। प्रशासन से काफ़ी नाराज नजर आए हैं। जनपद उत्तरकाशी में जिला न्यायालय उत्तरकाशी के साथ ही सिविल जज न्यायालय पुरोला और बड़कोट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार ने बताया कि इस लोक अदालत में आपराधिक मामले शामिल थे। सचिन कुमार ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सुलह और समझौते के आधार पर 100 से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल न्याय प्रक्रिया तेज हुई है बल्कि आम जनता को अपने मुद्दों का समाधान भी समय पर मिला है। इसके अलावा कल विकास भवन में भी एक शिविर आयोजित किया गया जिसमें न्यायालय के अलावा जनपद के सभी विभागों से जुड़े अधिकारी स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करें और उन्हें सीधे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और माननीय नालसा के निर्देशानुसार आज उत्तरकाशी जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरकाशी जिले के इसके अतिरिक्त उत्तरकाशी जिले में ही पुरोला और बड़कोट स्थित न्यायालय और राजस्व न्यायालय जो कि एसडीएम कोर्ट भटवारी है उनके द्वारा लोक अदालत का आज आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत हमने कुल जिले में 134 वादों का सफल निस्तारण किया है और जिसमें समझौते की धनराशि हमने 10,24,760 रुपये जो है वसूल किए। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के मामले यानी कि ऐसे मामले जो कि अभी मुकदमे दर्ज नहीं हुए थे वो भी हमने, जिसमें बैंकिंग के मामले मुख्यतः शामिल हैं, कुल 71 केसेस हमने समाप्त किए हैं और उसमें 59 लाख समथिंग का हमने पैसा वसूला है उसमें। तो हमारे ज़िले का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और पिछले बार से अधिक डिस्पोजल हमने इस बार किया है। सर कल भी लोक अदालत का जी, कल हमारे यहाँ एक जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर रहा है विकास भवन उत्तरकाशी में, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रशासनिक हमारे उत्तराखंड के जितने भी जिले के जितने भी हमारे विभाग हैं सभी उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें चिकित्सा से संबंधित लोगों को मुफ्त में हम लोग चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं से संबंधित लोगों को भी हम उसमें सुविधाएं देंगे। तो एक बहुत ही अच्छा हम एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं जिससे कि आम जनमानस को बहुत अधिक लाभ पहुंचने वाला। एक ही स्थान पर कानूनी सहायता के अतिरिक्त अन्य राज्य और केंद्र सरकार की चलने वाली योजनाओं के संबंध में सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा और मौके पर ही लोगों के समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। तो अतः मेरा जनता से अनुरोध है कि कल होने वाली जो हमारा बहुउद्देशीय शिविर है उसमें अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्रदान किया जाए। सर एक क्वेश्चन है सर कि हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रही अवैध खनन की शिकायतें के बीच प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले भी नियमित रूप से कार्रवाई होती रही है और इस बार भी संबंधित विभागों को कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी व्यक्ति या गिरोह अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खनन क्षेत्र के अधिकारी और तहसीलदार को आदेश दिया गया है कि अवैध खनन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और आवश्यकता पड़ने पर दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए। वहीं उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार और खनन अधिकारी ने भी प्रशासन की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए बताया कि विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में इसे और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी क्षेत्र से अवैध खनन की सूचना मिलती है, टीम मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करती है। मैटर संज्ञान में आया था, हमने कार्रवाई करी थी, कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े भी थे। अभी पुनः आपने मेरे ये मैटर संज्ञान में लाए हैं जिसमें कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ्स भी दिखाए गए हैं
अभी मैंने एसडीएम हरिद्वार को और माइनिंग ऑफिसर और साथ ही संबंधित थाने उनको बोला है कि सघन चेकिंग करें रात को, और अगर कोई भी बार बार रिपीटेड ऐसे ऑफेंड करते हैं तो उस पर फिर विधिक कार्रवाई भी करेंगे। सर ये वाली बात पर मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो कार्रवाई हमने करी है, अगर उसके बाद भी अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो जो संबंधित वहाँ के जो जैसे लेखपाल हो गए, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हो गए, वहाँ पे जो तहसीलदार हैं, उनकी जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी ताकि आगे कोई भी ऐसी कार्रवाई ना हो, और अगर फिर भी रिपीट होता है तो फिर हम ऑफेंडर्स पे एफआईआर भी दर्ज करेंगे। कई बार कार्रवाई हुई और अगर आज भी सूचना मिलेगी या कभी भी सूचना मिलती तो मैं रात में ही कार्रवाई कर देता हूँ। और जैसे एक सूचना आपको द्वारा मिली थी, इसमें कार्रवाई होनी थी, उसमें आज मैंने पैमाइश कर ली, उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। सर 9 दिन अभी के पीछे लगातार पकड़े भी जाते हैं, कई बार नहीं पकड़े जाते, कई बार भाग जाते हैं, एस्केप करते हैं। और लोगों का ये कहना है फ़ोन तो उठाया जाता है, कई बार नहीं उठ पाता, वो तो अर्जेंसी रहती है, लेकिन जब भी उठता है तो कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र ने एसआईआर को लेकर जनपद की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभल में कुल 4 पूर्ण विधानसभा और 1 आंशिक विधानसभा बेलारी शामिल है, जिनमें कुल 62 बूथ आते हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले ही 100% वोटर डिजिटलकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह ली गई है और वर्तमान में मतदान बूथों की मैपिंग का काम चल रहा है। डीएम ने बताया कि जनपद में एएसडी वोटर्स करीब 20% है, जिनका सत्यापन भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 दिन की तिथि बढ़ने से सभी वोटरों का दोबारा सत्यापन कराया जा रहा है ताकि कोई भी वोटर गलत तरीके से कट न जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बाहर के निवासियों से जुड़ी सूचना मिली है और उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जनपद संभल में कुल 4 पूर्ण विधानसभाएं हैं और 1 आंशिक बेलारी है, जिसमें कुल 62 बूथ आते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ 15,70,306 वोटर्स हैं और 1590 बूथ हैं। हमने 100% डिजिटलाइजेशन आज से 3 दिन पहले पूर्ण कर लिया था और वर्तमान में मैपिंग का काम चल रहा है, और नो मैपिंग है वो हमारी लगभग 16.5% है, जिसे हम सिंगल डिजिट तक लेके आ जाएंगे, ताकि क्योंकि जिसका वोट बनता है उसका किसी न किसी परिवार से कोई संबंध होता है, तो प्रोजेनी के अंदर हम उनका नाम जोड़ रहे हैं और उनको कनेक्ट कर रहे हैं ताकि कम से कम लोगों के पास आपत्ति जाए और वो सरलता से अपना जो मतदाता जो एसआईआर चल रहा है उस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। हमारे यहाँ जो एएसडी वोटर्स हैं वो भी 20% के आसपास हैं और उनका भी हम, क्योंकि 15 दिन तिथि बढ़ी है, तो दोबारा वेरिफिकेशन करा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति यदि गलत तरीके से कटा हो वो जुड़ जाए और यदि कोई गलत तरीके से छूटा हो वो जुड़ जाए। हालांकि हमने 100% काम कंप्लीट किया है, लेकिन पुनः एक बार हमने पूरी जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम, एईआरओ की टीम, ईआरओ की टीम, डिप्टी डीओ और मेरे द्वारा लगातार इसकी समीक्षा भी की जा रही है, सत्यापन भी किया जा रहा है और मौके पर भी हम जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी सामने आए हैं कि जो बाहर के रहने वाले हैं? सूचना हमें मिली है, शिकायत भी हुई है और अलग अलग स्तर के ऊपर उनका सत्यापन भी हो रहा है, जांच रिपोर्ट भी ली जा रही है और जैसे ही इस तरह का कोई प्रकरण आता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर इसकी मैपिंग की प्रक्रिया क्या रहती है? मैपिंग बहुत सिंपल है कि यदि आप 40 वर्ष से कम आयु के हैं तो स्वभावतः 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं होगा, तो आपके माता पिता या दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्य का नाम उस सूची में होगा। तो जब आपका नाम 2003 के बाद वाली सूची में है उसको हम पुरानी 2003 की सूची से प्रोजेनी कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि संबंध उसके साथ बना देते हैं ताकि एक परिवार के सारे वोटर्स एक साथ हों और आपको सत्यापन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़े क्योंकि आप उस परिवार से संबंधित हैं। तो यही मैपिंग की प्रक्रिया है। क्या सर कुछ लोग बांग्लादेश का मामला भी सामने आया कि कुछ लोग बांग्लादेश को ये सत्यापन हमारा चल रहा है और जैसी भी कोई पूर्ण रूप से पुख्ता जानकारी होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।